सिंदूर है, हमारे हस्बैंड हमारे साथ है, वो तो सिंदूर है। सिंदूर की तो कीमत आपने नहीं करी, जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करी, उसकी इज्जत नहीं करी, कदर नहीं करी। सिंदूर तो अपनी बीवी का तुमने खुद मिटा दिया, हमारा क्या तुम क्या सिंदूर दिखाओगे? पहले अपने सिंदूर को याद करो, हमारा तो वैसे घर का सिंदूर है। इस सिंदूर की बातें करके अपमान ना करें महिलाओं का। अगर वो बीजेपी वाले ले आते सिंदूर का तो फिर आपका क्या रिएक्शन है? हमारे क्यों लेके आएंगे? मुझे तो समझ में आया क्यों, हमारे तो पैसे सिंदूर है, क्यों लेके आएंगे? मोदी जी कौन होते हैं? मोदी जी का सब जितनी महिला की उनकी शादी करने के चक्कर में करवा रहे क्या? घर घर आएंगे, बीजेपी लाएंगे और सबके सिंदूर भर के जाएंगे, कौन सा तरीका होता है? ये काम करेंगे ये ऐसे को तो हम कहते हैं मोदी को तो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इसने तो हमारे सिंदूर पोंछने वाले काम करें, ना कि लगाने वाले काम करें। जो ये हमारे हमको टेंशन देंगे, हमारे घर बार तोड़ेंगे, हमको रोजी रोटी देंगे, काम धंधा नहीं होगा तो हमारे आदमी टेंशन में रहेंगे। और कुछ हो गया हमारे आदमियों को तो ये क्या हमारा सिंदूर लगवा रहा है, ये हमको खत्म कर रहा है। ये हमारे देश की इस सेना का जो अपमान की बजाय उन्हें सम्मान करना चाहिए। आज कांग्रेस कमेटी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी यही कार्य सेना के शौर्य को बढ़ाने के लिए कर रही है। तो वो भी तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वो तिरंगा यात्रा उनके नाम मात्र होता है, तिरंगा यात्रा, तिरंगा से मुंह पोंछ रहे हैं, नाक पोंछ रहे हैं। उनकी कैसी तिरंगा यात्रा? वो तो दिखावा करते हैं। जिनके आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक झंडा ना लहराया हो तिरंगा, वो क्या तिरंगे का सम्मान करेंगे? वो तो सिवाय तिरंगे के अपमान के वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। मेरे रसों में सिंदूर, गरम सिंदूर। हमारे उसके नसों में जरूर सिंदूर होगा, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों की नसों में गरम खून दौड़ता है। हमारी भारत की सेना की नसों में शौर्य दौड़ता है, गरम खून दौड़ता है। इसलिए हमारी भारतीय जो महिलाएं हैं उनके सम्मान के और उनके सिंदूर की रक्षा करने के लिए हमारी भारत की सेना उन अपने खोलते हुए खून को और बंदूकों के साथ बॉर्डर पर उनकी रक्षा करने के लिए उतरती है। मोदी के अंदर सिंदूर होगा, नसों में सिंदूर है, उसके तो नसों में हो सकता है क्योंकि सिंदूर और पानी एक जैसा है उसकी नसों में, उसमें खून है ही नहीं। क्योंकि जिसकी नसों में खून होगा, खून ही गर्म होता है, सिंदूर गर्म नहीं होता। सिंदूर तो सिर्फ मांगों में भरा जाता है। जो आदमी अपनी भार्या की, अपनी पत्नी की सिंदूर की रक्षा ना कर सका हो, 140 करोड़ महिलाओं के सिंदूर की रक्षा क्या करेगा? वो सिर्फ बोलना जानते, वो झूठे हैं, मक्कार हैं। वो आदमी आज कुछ और बोलता है, कल कुछ और बोलता है। वो एक ऐसा शख्स था चुनाव के अंदर, वो चुनाव के अंदर महिलाओं के मंगलसूत्र और देश के गायें भैंसे सबका बंटवारा कर रहा था। वो कोई आदमी है? वो कोई पीएम है? हमें शर्म आती है कि हमारे देश का पीएम इस तरह की हरकतें करता है। हमें शर्म आती है कि वो भारत के सम्मान के क्या नाम गरिमा को ठेस पहुंचाता है। देश के हर घर में सिंदूर पहुंचाएंगे बोलो। सिंदूर हर घर में है। जिन बहनों के पति हैं वो स्वयं अपनी मांगों में इतना बड़ा, ये देखिए इसकी मांग में सिंदूर। क्या ये सिंदूर नहीं है? इसके पति, इसके भाई, हम इसके पेरेंट्स, इसकी रक्षा करने के लिए हमारी जो नसों में खून दौड़ता है, उस खून के खोलते हुए खून की हम देश के अंदर उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं हम तत्पर रहते हैं। आप क्या कहेंगे? मोदी जी सिंदूर पहुंचा रहे घर घर जो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, आप कौन होते हो जो घर घर सिंदूर पहुंचाने वाले? हमारे तो वैसी सिंदूर है, हमारे हस्बैंड हमारे साथ है, वो तो सिंदूर है। सिंदूर की तो कीमत आपने नहीं करी, जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करी, उसकी इज्जत नहीं करी, कदर नहीं करी। सिंदूर तो अपनी बीवी का तुमने खुद मिटा दिया, हमारा क्या तुम क्या सिंदूर दिखाओगे? पहले अपने सिंदूर को याद करो, हमारा तो वैसे घर का सिंदूर है। इस सिंदूर की बातें करके अपमान ना करें महिलाओं का। अगर वो बीजेपी वाले ले आते सिंदूर का तो फिर आपका क्या रिएक्शन है? हमारे क्यों लेके आएंगे? मुझे तो समझ में आया क्यों, हमारे तो पैसे सिंदूर है, क्यों लेके आएंगे? मोदी जी कौन होते हैं? मोदी जी का सब जितनी महिला की उनकी शादी करने के चक्कर में करवा रहे क्या? घर घर आएंगे, बीजेपी लाएंगे और सबके सिंदूर भर के जाएंगे, कौन सा तरीका होता है? ये तो महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। ये अपमान जिस तरह का हो रहा है, ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। या तो हमारी सिंदूर आएंगे, घर में माँ भर के जाएंगे, अपमान उड़ा रहे। मैं इस अपमान का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह का अपमान सिंदूर का ना उड़ाए ये लोग। आप क्या कहना चाहिए? मैं तो ये बोलना चाहूँगी मोदी को ये बोलना है कि वो वो तो उल्टा सिंदूर छीन रहा है। ये जो झुग्गियाँ तोड़ रहा है, घर मकान तोड़ रहा है, लोगों को बेरोजगार कर रहा है, काम धंधा नहीं दे रहा महिलाओं को। और इसने कितनी गलत बात बोली है कि हम घर घर सिंदूर। आज हम औरतों की इतनी वो हो गई है कि हमें दूसरे आदमियों से सिंदूर पहुँचाने का काम करेंगे। ये ऐसे को तो हम कहते हैं मोदी को तो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इसने तो हमारे सिंदूर पोंछने वाले काम करें, ना कि लगाने वाले काम करें। जो ये हमको टेंशन देंगे, हमारे घर बार तोड़ेंगे, हमको रोजी रोटी देंगे, काम धंधा नहीं होगा तो हमारे आदमी टेंशन में रहेंगे। और कुछ हो गया हमारे आदमियों को तो ये क्या हमारा सिंदूर लगवा रहा है, ये हमको खत्म कर रहा है, ये हमारे बच्चों को खत्म कर रहा है। ये आदमी नहीं है अच्छा, हम मोदी को नहीं सपोर्ट करेंगे बिल्कुल भी। सर आप क्या कहेंगे? मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा, जो ये सिंदूर ऑपरेशन जो इन्होंने चलाया है, ये सिंदूर का जो ये अपमान कर रहे हैं।
ये सिंदूर का जो सिंदूर ऑपरेशन चला है उसका ये बिल्कुल अपमान है। ये जो तिरंगा यात्रा ने जिन लोगों ने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, वो आज फौजी जो जिन्होंने हमारे माता बहनों के विधवा होने का वो लिया, बदला लिया पाकिस्तान से, आज उनका क्रेडिट वो ले रहे हैं सिर्फ एक चुनाव के लिए। बिहार में चुनाव इसीलिए उनके कहने से तो सेना गई है वहाँ पे मार पिटाई करके उनके कहने से गई है। हर उसका धर्म होता है, हर सरकार का धर्म होता है, ये उसका धर्म है। अगर आप सत्ता में हो तो आपका ये धर्म है। मोदी जी आपको सेना को ऑर्डर देना कि वहाँ पे हमला हुआ, नहीं तो क्या मना करते? वो हमला हुआ है तो क्या वो मना करते कि बैठ जाओ? ऐसे कैसे बैठ जाती सेना? तो आपको लगता है खाली चुनाव के लिए सिंदूर चल रहा है? सिंदूर सिर्फ इन्होंने सिंदूर का अपमान किया है, सिर्फ ये चुनाव के प्रचार के लिए अभी इनका फौजियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे फौजियों ने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है, हम अपने फौजियों को सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं उनका।